अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ एवीएस का हम चैप्टर नंबर 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस तरह लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप वो हरकत करते हैं, खुद जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर। और उसके बिलमुकाबिल जो नॉन लिविंग हैं यानी बेजान हैं, उनमें ये खसूसियत, ये सिफत नहीं पाई जाती है। तो फिर आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आप 4 लिविंग थिंग्स के नाम या उन चीज़ों के नाम बताइए जो अपने आप मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर ओन, यानी खुद वो कर सकते हैं। और फिर 4 उन चीज़ों के नाम भी आप लिखिए और बताइए कि जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा और आपने किया होगा। तो अगर नहीं किया है तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेट्स मूव। तो थिंग्स दैट कैन मूव बाय देयर ओन, वो चीज़ें जो अपने आप यानी जो खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हरकत करते हैं। तो उनके बारे में हमने जैसे ये लिखा है, जैसे बॉय यानी लड़का है, बॉय है, ठीक है ना, ये खुद हरकत। ये काऊ यानी गाय जिसे कहते हैं, कैट, कैट भी खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्रो यानी कौवा, ठीक है। और ऐसी थिंग्स जो कैनॉट मूव ऑन देयर ओन, कि वो खुद नहीं हरकत कर सकते हैं, यानी जैसे पेन है, पेन एक जगह से दूसरी जगह मेरे पास है, मेरी पेन आपके पास नहीं जा सकेगी जब तक ना आप ले लो या मैं आपको दूँ, यानी वो हमारे। ऐसे ही जैसे बुक है, ठीक है ना, या कप है, ठीक, घर में आप चाय पी रहे हैं, कप आपके पास खुद नहीं आएगा, बल्कि आपको आपकी मम्मा या आप खुद उठा के ले आ रहे हो या कोई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे चेयर है यानी कुर्सी है, ठीक है, या आप समझे। अगर आपने लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं। तो लिखने में आप वीडियो जो है इसे थोड़ा यानी पॉज कीजिए, इसे थोड़ा रुकाएं, स्टॉप कीजिएगा और आप आसानी से इसको नोट कीजिएगा। पहले तो उम्मीद है कि आपने खुद लिख लिया होगा। तो अब हम अपने आज के सबक की तरफ जाते हैं। तो चलें। वट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। तो आपने इसमें से क्या सीखा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स etc. can move from one place to another by themselves। कि ये जो ह्यूमन बींग्स यानी इंसान हैं या जानवर हैं, एनिमल्स जैसे, है ना, काऊ, डॉग, लाइन एक्सेट्रा, बर्ड्स जैसे पिजन, पैरट, क्रो, फिश यानी मछलियाँ हैं, इंसेक्ट्स जैसे कीड़े हैं, ये सब एक जगह से दूसरी जगह अपने आप खुद ही जाते हैं, ठीक है। यानी खुद कोई पाँव पे चल के जा रहा है, कोई उड़ के जा रहा है, कोई घिसट के जा रहा है, ठीक है। सम अदर थिंग्स लाइक रोप, a car, a stool, a pencil, a shoe, etc. cannot move on their own from one place to another। तो ऐसे ही जैसे कुछ दूसरी चीज़ें हैं, जैसे रोप है, ठीक, या यानी रस्सी है, गाड़ी है, स्टून पत्थर है, पेंसिल, जूते वगैरह, ये चीज़ें ये खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं जब तक न इनको ले जाया जाए। Normally, plants cannot move from one place to another on their own, but some plants do show some typical movements। ऐसे ही जो प्लांट्स हैं यानी जो पौधे हैं, यानी पौधों को हम वहाँ से लिविंग में कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन पौधे भी एक जगह से दूसरी जगह वो खुद मूवमेंट नहीं करते हैं। यानी आपने देखा है कोई पौधा यहाँ था वो वहाँ चल कर खुद जा रहा है, नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट है, यानी कुछ मूवमेंट, किसी किस्म की ये हरकत पौधे भी दिखाते हैं। तो कौन सी दिखाते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। Some flowers open in the sunlight and close at the time of sunset।
कहा कि कुछ फूल ऐसे हैं, फ्लावर यानी फूलों को कहते हैं फ्लावर, यानी वो जब सनलाइट जब होती है, जब सूरज की रोशनी होती है, सन कहते हैं सूरज को, यह है सन, ठीक है ना, सूरज, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो ओपन यानी वो खुल जाते हैं, वो खिल जाते हैं। और जब सन सेट होता है, जब सूरज गुरूब होता है, जब सूरज डूबता है, तो वो क्लोज, वो बंद हो जाते हैं। हाँ, यहाँ भी वो फ्लावर पाया जाता है। तो आपके जहन में है कोई ऐसा फ्लावर है या नहीं है? ठीक है, आप मालूम कीजिए कि हाँ कोई वो पाया जाता है ऐसा फ्लावर। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल द सनफ्लावर कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी, ये है सूरजमुखी, कहा जाता है कि ये सूरज की जो डायरेक्शन है, जहाँ से सूरज निकलता है, जिधर सूरज जाता है, कहते हैं ये उसी तरफ यानी ये मुड़ता है। ठीक है, यानी यानी एक मूवमेंट शो कर रहा है, यानी फ्लावर भी जो प्लांट्स हैं उनमें भी एक मूवमेंट, एक हरकत हो रही है। नहीं, सूरज निकला तो वो खुल गया, खिल गया, और सूरज डूबा तो वो भी अपने आप को सुकेड़ लेता है। ऐसे यानी जहाँ से सूरज जा रहा है वहाँ वो मुड़ता है, यानी एक किस्म की ये क्या है, एक मूवमेंट है, एक, ठीक है ना, यानी किन में है, प्लांट्स में। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी ये एक टाइप की, एक किस्म की क्या है, मूवमेंट है, यानी एक हरकत, एक है जो, ये हरकत जो मूवमेंट है, एक किसकी सिफ्त है, यानी ये लिविंग थिंग्स की है, ठीक है ना, उसका मतलब ये लिविंग है, ठीक है ना। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर्स इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट, जो कलियों का खिलना है फ्लावर्स में, तो वो भी एक किस्म की मूवमेंट है। लीव्स यानी पत्तों को कहते हैं, ऑफ सम प्लांट्स सच इज टच मी नॉट, टच मी नॉट एक पौधे का नाम है। shrink when we touch them, this is another example of movement in plants, कि जब टच मी नॉट, ये जो पौधा एक होता है ना, कि जब उसके साथ हाथ लगाने की इंसान कोशिश करता है, जब हाथ लगाता है ना, वो सिकुड़ जाता है ना? यानी ये उसके अंदर यानी एक मूवमेंट है, एक एहसास एक होता है, यानी एक इस किस्म की, ठीक है। Once again, let us turn our attention to Yuan, the table and the plant, say the teacher. तो टीचर ने कहा कि चलो एक बार, ये टीचर ने एग्जांपल दिए कि प्लांट्स में कौन सी मूवमेंट है ना। तो अब कहा, अब फिर हम अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो कहाँ, युआन की तरफ ले जाएं और टेबल की तरफ ले जाएं, और वहाँ क्या था, प्लांट था। What things does Yuan need to stay alive? युआन को ज़िंदा रहने के लिए, यानी युआन मीन्स एक बॉय है, एक लड़का एक है, ठीक है ना। युआन की जगह ये आप होंगे, ठीक। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए, युआन को ज़िंदा रहने के लिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं? क्या बात, यानी अगर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आप सोचें। आप थोड़ा दिमाग में खुद ही इस बात को सोचें कि हमने ज़िंदा रहना है, हम क्या क्या चीज़, यानी हमारी जो ज़रूरत है, तो हमें जो ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। ही नीड्स एयर, हवा यानी ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो इसमें एक हवा है, यानी आप ज़रा अपना नथना, नाक और मुंह एक साथ बंद करेंगे हम, तो थोड़ी वो जो सांस की तकलीफ है ना, वो एक तकलीफ, एक घुटन जैसी होती है, ज़्यादा वक्त के लिए इंसान की है ना, ये बंद रखेगा तो इंसान के चले जाने का भी ख़तरा है। वाटर एंड फूड टू लिव, तो ज़िंदा रहने के लिए हवा की, वाटर पानी की, फूड की यानी ग़िज़ा की, ग़िज़ा फूड में यानी वो सब आते हैं, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। व्हाट थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू स्टे अलाइव, अब पौधे के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, ये तो हो गई इंसान के लिए, तो हमारे लिए हैं, इंसानों के लिए हैं, ठीक है ना, या ऐसे ही एनिमल्स हैं उनके लिए हैं। तो अब जो पौधा है, एक जो दरख्त है, एक प्लांट है, एक ट्री है, उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं? आप क्या समझते हैं? शाबाश, एक चीज़ तो आपको जल्द ही समझ आ गई होगी कि पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इसका अक्सर तजुर्बा होता है ना, कि हम अपने पौधों को पानी नहीं देते हैं, वो मर जाते हैं। और कौन सी चीज़ें ज़रूरत है इसके साथ ही, जो हमें महसूस तो नहीं हो रही लेकिन है, या हम ऐसे ही जैसे पौधों को अगर खाद न डालेंगे, है ना, वो ज़मीन जो उनकी है, यानी
वो अच्छी नहीं होगी तो वो पौधा भी अच्छे फेज नहीं करता है, वो भी अच्छी तरह नहीं पनपता है ना। उसको मतलब उनकी फूड एक है, ठीक है। तो जाते हैं हम पढ़ने। तो कौन सी ए प्लांट आल्सो नीड्स एयर वाटर एंड फूड। ओह, कहा प्लांट को भी एयर की ज़रूरत है, हवा की और वाटर की और फूड की, ठीक है ना। ये जो प्लांट है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं CO2, ये एक यानी एयर की एक गैस है उसी किस्म, यानी जिस तरह हमें ऑक्सीजन, इस तरह प्लांट्स को ये ज़रूरत CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर। However, plants make their own food in the sunlight. ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात है। सुनिए आपने, ये कहा कि प्लांट जो हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, यानी उन्हें कोई दुकान की ज़रूरत, खेती बाड़ी की ज़रूरत, कोई कारोबार की ज़रूरत, कोई मुलाजमत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो हमें अपनी फूड के लिए प्लांट्स के पास जाना पड़ता है, एनिमल्स, है ना, जैसे मीट वगैरह है तो ठीक है, मिल्क वगैरह, तो या फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए हम प्लांट्स के पास जाते हैं। लेकिन जो कहा प्लांट्स अपनी फूड जो है, अपनी ग़िज़ा है, वो सनलाइट में खुद बनाते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट टू मेक दियर फूड। तो प्लांट्स जो हैं उन्हें क्या, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू मेक दियर ओन। उन्हें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, साल्ट्स चाहिए अपनी फूड बनाने के लिए। अब ये चीज़ें वो कहाँ से लेते हैं, ठीक है, किस दुकान से लेते हैं या कहाँ से ले रहे हैं वो भी जाने। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा यानी ये फ़ज़ा है, ठीक, तो ज़मीन से ऊपर जिसमें ये हवा वगैरह है, तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से, सॉइल यानी ज़मीन से लेते हैं, ठीक है ना, मिट्टी से लेते हैं, थ्रू द रूट्स, थ्रू द रूट्स। तो अपने जो रूट्स हैं यानी जड़ें हैं, जड़ों की ज़रिए से वो मिट्टी से क्या लेते हैं, मिनरल लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। Some of the water is taken from the atmosphere through the pores in the leaves. तो कुछ वाटर वो कैसे लेते हैं, अपने जो लीव जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, यानी उनमें छोटे छोटे वो सुराख किस्म के होते हैं, यानी उनकी वजह से, उनके ज़रिए से एटमॉस्फेयर से भी प्लांट कुछ पानी लेते हैं, ठीक है। जैसे वो ओस सुबह शबनम ड्यू पड़ती है प्लांट्स पे, है ना, वगैरह, वो भी इसको जज़ब करते हैं, या कभी बारिश वगैरह से, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें, यानी एटमॉस्फेयर से ऐसे जो पानी के जो कतरे होते हैं, ठीक है ना, उनको वो भी जज़ब करते हैं, यानी वहाँ से लेते हैं। डज द टेबल नीड फूड एंड एयर टू लिव। क्या टेबल को ये चीज़ें ज़रूरत हैं, टेबल को क्या हवा की ज़रूरत है, या खाने की ज़रूरत है टेबल को, या पानी की ज़रूरत है टेबल को, या चेयर को, या स्टून को, या दूसरी चीज़ों को। इस वक्त तो हमारे पास टेबल ही है, हमारे पास युवान है, युवान को एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत है, ये तो हमने पता है। पर प्लांट को भी यही चीज़ें ज़रूरत आ गई, एयर, वाटर एंड फूड। अब टेबल रह गया, तो टेबल को ये चीज़ें ज़रूरत है नहीं, और पॉट रह गया, यानी जो गमला था जिसमें वो प्लांट उगा हुआ है, क्या उसको ये चीज़ ज़रूरत है, नहीं, उसको भी नहीं ज़रूरत है। नो इट डज़ नॉट नीड एनी फूड और एयर। लेकिन टेबल को ना फूड की ज़रूरत है, ना एयर की और ना वाटर की। तो अब ये आपके लिए है, नेम 3 things that need air, water and food to live, and any 3 things that do not. थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर, फूड। जिन थिंग्स को एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत है उनको आप लिखें, 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है, कल लिख के ले आना। थिंग्स दैट डू नॉट नीड एयर, वाटर टू लिव। जिन थिंग्स को एयर, वाटर, फूड वगैरह की नहीं ज़रूरत है उनका यहाँ लिखना, ठीक है ना। जैसे हम हैं ह्यूमन, ठीक है ना, या आप मैन लिखो, कुछ भी लिखो, यानी एक कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए कि किन चीज़ों को हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। जिनको नहीं ज़रूरत है वो उनका नाम लिखो, जैसे स्टून है, पेन है, वो यहाँ लिखना, ठीक है। तो अब ये आज का लेसन हमारा इतना ही हुआ। तो आप, उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।